Hello students, welcome to your own class. In our previous video, we have discussed about the introduction of the chapter about moon, celestial bodies, stars, constellation and pole star. So this is going to be the second part of the video. So let's start the lecture. Planet. Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are light up by the light of the stars. Such celestial bodies are called planets. कुछ celestial body ऐसी होती है जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है. ये एक स्टार की हीट और लाइट से लाइट अप होती है. इन्हें हम बोलते हैं planets. The word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderers. प्लेनेट वर्ड्स कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई से निकला है, जिसका मतलब होता है वैंडरर, यानी कि हमेशा घूमने वाला. क्योंकि प्लेनेट जो होता है वो हमेशा स्टार के चारों ओर रोटेट करता है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट. मून जो हम स्काई में देखते हैं ये अर्थ का एक कंपेनियन यानी कि जोड़ीदार है जो अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है. ये इसका एक सैटेलाइट है. लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. सम ऑफ देम हैव देयर ओन मून टू. अर्थ के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में 7 और प्लैनेट्स हैं जिनके खुद के मून्स भी हैं. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest stars. और जो हमारी अर्थ है वो भी एक प्लेनेट है जिस पे कि हम रहते हैं, और इसे भी अपनी हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? एक स्टार से, जो कि सन हमारा नियरेस्ट स्टार है. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon shines. अगर हम हमारी अर्थ को भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से लाइक मून पे जाकर देखते हैं तो अर्थ भी हमको वैसे ही शाइन यानी कि चमकती हुई दिखाई देगी जैसा कि मून हमको दिखाई देता है अर्थ से. सोलर सिस्टम. The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids, meteorites form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. सोलर सिस्टम क्या है? इसमें सन और इसके सारे सेलेस्टियल बॉडीज जिसमें प्लैनेट्स आ जाते हैं, सैटेलाइट आ जाती है, एस्टेरॉइड आ जाते हैं, ये सारे मिलके सन की फैमिली बनाते हैं जिसमें सन उसका हेड है. इसी सिस्टम को बोलते हैं सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली. यहाँ पर आपको प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स सभी दिख रहे हैं. ये सभी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है. सन. द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज ए ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. सन क्या है? सोलर सिस्टम का सेंटर में है. ये सबसे बड़ी ह्यूज सेलेस्टियल बॉडी है पूरे सोलर सिस्टम की जो गैसेस से बनी हुई है, और ये एक पुलिंग फोर्स यानी कि खींचने की क्षमता, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. इससे ये अपने सारे प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, बांध के रखता है. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. वो पूरे सोलर सिस्टम में जो लाइट और हीट मिलती है वो सन से ही मिलती है. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. अब सन में इतनी हीट और इतनी लाइट है फिर भी हमको ज़्यादा फील नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास में होते हुए भी, हमारे नियरेस्ट स्टार होते हुए भी हमसे लगभग 150 यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. इसलिए ना तो इसकी हीट हमको ज़्यादा महसूस होती है ना लाइट. प्लैनेट.
There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the Sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 planets हैं और सन से इनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनके नाम हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, Saturn, Uranus or Neptune. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated. They are called orbit. और ये सारे प्लैनेट्स एक फिक्स्ड पाथ यानी एक रास्ते से पूरे सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इस फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं. Mercury is the nearest to the Sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Mercury सबसे पास में है सन के, इसको केवल 88 डेज लगते हैं इसका एक राउंड लगाने में. Venus is considered as Earth twin because its size and shape are very much similar to the Earth. क्योंकि वीनस की शेप और साइज लगभग अर्थ के बराबर है इसलिए अर्थ ट्विन बोलते हैं वीनस को. अर्थ द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन. इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट. अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन से और अपनी साइज के अकॉर्डिंग ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है. 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ नंबर पे. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल. उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में थोड़ा सा चपटा है यानी कि फ्लैटेंड है. दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड. जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप. इसलिए अर्थ की जो शेप है उसका स्पेशल नाम है जियोइड. जियोइड का मतलब होता है अर्थ के जैसी शेप. From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. स्पेस से अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है जैसे यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका 2/3 पार्ट वाटर से कवर है इसलिए ब्लू कलर की दिखाई देती है और इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. Conditions favorable to support life are probably found only on Earth. The Earth is neither too hot or not too cold. और लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो कंडीशन है वो केवल अर्थ पर ही उपलब्ध है. जो क्या है, अर्थ न तो ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडी है. इट हैज़ वाटर एंड एयर. इस पे पानी और हवा है. विच आर वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल. जो कि जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. The air has life supporting gases like oxygen. और यहाँ की एयर में भी जो लाइफ सपोर्टिंग जो गैस है जो रिक्वायरमेंट हमारी ऑक्सीजन वो है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. इन सारे रीजन्स की वजह से अर्थ हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लेनेट है. सैटेलाइट. A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet move around the sun. सैटेलाइट क्या होता है? ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है. ये भी मूव्स करता है प्लेनेट के चारों ओर उसी तरीके से जैसे कि प्लेनेट स्टार के चारों ओर मूव करता है. A human made satellite is an artificial body. It is designed by the scientists to gather information about the universe for communication. और सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल जैसे कि मून और ह्यूमन मेड. ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स साइंटिस्ट के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं अलग अलग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए. इट इज कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन द स्पेस आर इनसेट, जीसैट, एजुसेट एटसेट्रा. और इन सैटेलाइट्स को रॉकेट्स के थ्रू एक ऑर्बिट में प्लेस करते हैं. और इंडिया के कुछ सैटेलाइट्स हैं उनका एग्जांपल है इनसेट, जीसैट और एजुसेट. यहाँ पर आपको दो दिख रहे हैं सैटेलाइट, ये है ह्यूमन मेड सैटेलाइट और ये नेचुरल सैटेलाइट. स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो. Remaining chapter we will discuss in the next part. Thank you.